आज बात करेंगे हम फोर्स बिटवीन दी चार्जेस में, ठीक है। और ये दिया था किसने? कूलम्ब्स ने। तो आज हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की, जिन्होंने बताया था कि चार्जेस पे कितनी फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। फोर्स बिटवीन चार्जेस ना बोल के हमको बोलना चाहिए यहाँ पर फोर्स ऑन ईच चार्ज, ठीक है। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो ये जो लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए है ना, बॉडी के लिए नहीं है। अगर एक से ज्यादा चार्ज हुआ, पॉइंट चार्जेस ना हुए, बॉडी पे चार्ज हुआ, तो ये जो फोर्स है वो स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो लॉ था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, ठीक है, रेस्ट चार्ज पे है, ठीक है। अगर चार्ज मूव करेंगे तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक। तो ये 2 पॉइंट चार्जेस है। हाँ, एक रेस्ट में हो सकता है, एक मोशन कर सकता है, या तो दोनों रेस्ट में हो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो फिर ये वाला लॉ आप अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या बताता है? ये बताता है फोर्स ऑन ईच चार्ज, है ना। दिस फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बहुत सी चीजें यहां पर हमको पता लगने वाली है, ठीक है। तो देयर आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यू नो वेरी वेल, दैट इज मास एंड चार्ज, ठीक है। ये दोनों जो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी मास की और मैटर, ये दोनों प्रॉपर्टी मैटर कंटेन करता है। एंड ड्यू टू मास मैटर कैन अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये मैं पहले आपको बता दिया, फिर से क्यों बता रहा हूं अभी समझ आएगा आपको, ठीक है। वेयर r इज द सेपरेशन बिटवीन द मासेस एंड G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कूलम्ब्स ने ये सोचा कि भाई ये दोनों प्रॉपर्टी तो मैटर की ही है, भाई मैटर के पास मास भी है और मैटर के पास चार्ज भी है, तो क्यों ना मास की जगह हम चार्ज ले लें। m1 की जगह ले लेते हैं Q1 और m2 की जगह ले लेते हैं Q2। R सेपरेशन है तो यहां भी R क्या है? सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस है, ठीक है। और इसी लॉ को इन्होंने कॉपी किया, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी मैटर की है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रिप्लेसमेंट किया मास का, किससे? चार्ज से। बट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो G है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, और ये जो मास है, मास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूरे यूनिवर्स में सेम होता है, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। जब हमने 2 चार्जेस को अलग अलग मीडियम में प्लेस किया तो फोर्स वेरी हो रही थी, उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, चार्ज सेम था, सेपरेशन सेम था, लेकिन अगर मीडियम चेंज हो रहा था तो फोर्स वेरी हो रही थी। इसका मतलब ये था कि चार्ज मीडियम पे डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको मीडियम चेंज कर रहा है। इसलिए यहां पर जो कांस्टेंट यूज हुआ वो K हुआ, या आप C ले लें। C क्या है भाई? तो C जो है वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू बताई कूलम्ब्स ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये परमिटिविटी है, इसकी है, स्पेस की है, कि भाई मीडियम ने कितना परमिट किया, ठीक है। और ये होगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन ईच चार्ज, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 9 इंटू 10⁻⁹, और यूनिट अगर आप बनाएं तो ये हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, किसकी वैल्यू है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे फ्रैक्शन की ये वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट चाहे तो आप यहां से बना सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया और ये हो गया Q1 Q2 बाय FR स्क्वायर, ठीक है। सो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये यूनिट याद रखें, इसका डायमेंशन पे अभी हम आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फोर्स है इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस व्हिच इज इक्वल टू 8.85 into 10⁻⁻12। If you will solve this fraction you will get 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये जो है, ये जो फोर्स की वैल्यू किसने दी थी? दिस वैल्यू इज गिवन बाय कूलम्ब्स, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स यहां कितनी है भाई बीच में? तो इसलिए मैं बोला फोर्स ऑन ईच चार्ज है, भाई एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, तो बीच में कितनी फोर्स? 0 है। फोर्स किस पे अप्लाई होती है? चार्ज पे अप्लाई होती है। मास ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे एक्ट होगी? मास पे एक्ट होगी,
ठीक है, चार्ज फोर्स किस पे एक्ट होगी, चार्ज पे एक्ट होगी। तो इसको एक्चुअली बोलना चाहिए फोर्स ऑन ईच चार्ज, फोर्स बिटवीन इनके बीच में फोर्स, यहां कोई फोर्स नहीं है क्योंकि यहां कुछ है ही नहीं भाई। चार्ज फोर्स किस पे अप्लाई करेगा, चार्ज पे करेगा। ठीक है, तो Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं परमिटिविटी। ठीक, तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझते हैं। परमिटिविटी क्या है, तो देखिए ये एक चार्ज है Q1, ठीक है, इसने अदर चार्ज पे फोर्स अप्लाई करना चाहा किसी मीडियम पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सपोज इसने फोर्स अप्लाई की, किस डायरेक्शन में करेगा, तो ऑल डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी। किस डायरेक्शन पे लगेगी, ऑल डायरेक्शन पे। अभी हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इसको और डिटेल में करेंगे। इसी को हम बोलते हैं फील्ड, जिस एरिया पे चार्ज फोर्स अप्लाई करा, जिस स्पेस पे बोलना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक पूरा कवर होने वाला है। अगर यहां पर एक चार्ज प्लेस्ड है तो ये फोर्स कहां लगा सकता है, ऑल डायरेक्शन पे। ठीक है, तो वो स्पेस जहां पर इसकी फोर्स अप्लाई हो सकती है, इस स्पेस को हम बोलते हैं इसकी फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा। अभी फिलहाल देखिए ये एक चार्ज है। ठीक है, तो ये फोर्स कहां अप्लाई करेगा, तो इसको एंगल के टर्म में हम बोलेंगे तो ये फोर्स 4π एंगल पे अप्लाई कर सकता है। 4π एंगल मतलब ये पूरा कवर हो जाएगा स्पेस, कंप्लीट जो एंगल होगा वो क्या होगा, 4π। तो दिस चार्ज कैन अप्लाइड इन एंगल ऑफ 4π रेडियन। ओके, अब एक चार्ज यहां है, ये चार्ज है, तो ये लाइन फोर्स होती है। कूलम्ब फोर्स कैसी है, लाइन फोर्स है, एक लाइन पे एक्ट होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती है। ठीक है, तो यहां पर एक चार्ज है, तो इसने एक लाइन फोर्स एक्ट करी, तो ऑल डायरेक्शन पे फोर्स कितनी, 4π, तो वन लाइन पे फोर्स कितनी, 1/4π। ठीक है, फोर्स इन वन लाइन कितनी, 1/4π, इसलिए यहां 1/4π आया है ना। दिस चार्ज कैन अप्लाइड फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, और उसको एंगल के टर्म में हम बोले तो 4π, तो फोर्स कितने हैं, 4π है, तो एक लाइन फोर्स कितनी हो गई, 1/4π। ठीक है, अब बीच में मीडियम है, तो इसने ये फोर्स के लिए, सपोज इसने एक स्ट्रिंग भेजी, इस चार्ज को रिपेल करने के लिए इन्होंने एक स्ट्रिंग भेजी, एक स्ट्रेंथ भेजी, फोर्स की एक स्ट्रेंथ भेजी, कितनी, 100। उसको हम स्ट्रिंग के टर्म में समझ रहे हैं कि इसने स्ट्रिंग भेजी, 100 रस्सी भेजी इसको, चार्ज को पकड़ने के लिए, लेकिन बीच में तो मीडियम है। मीडियम ने क्या किया, मीडियम ने 60 स्ट्रिंग एब्जॉर्ब कर ली, और इसको हमने जब पूछा कि भाई तेरे को कितनी फोर्स फील हुई, तो बोला कितनी, 40। मीडियम ने कितनी एब्जॉर्ब कर ली, 60, इसको मिली कितनी, 40। तो जो एब्जॉर्ब हुई है वही इस मीडियम की क्या है, परमिटिविटी। हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज 60। इज इट क्लियर। चलिए दूसरे एक और एग्जांपल पे आते हैं। हमने इस मीडियम को फिर चेंज कर दिया, ये Q1 है, ये Q है, और ये मीडियम 1 था, ये है मीडियम 2। फिर से इसने अपनी स्ट्रेंथ भेजी 100, इसने एब्जॉर्ब कर ली कितनी, 10, और इसको मिली कितनी, 90। So permittivity of this medium is 10. Permittivity of this medium is 10. इसको कितनी मिली, 90 मिल गई। एब्जॉर्ब जो हो रही है वो परमिटिविटी है मीडियम की। ठीक है, जिसने खुद अपनी क्या बना ली, फील्ड बना ली। परमिट कितने को किया, 90 को, एब्जॉर्ब कितने को किया, 10 को। सो 10 इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। अब आप देखिए दोनों केस में फोर्स कहां मैक्सिमम हुई है, चार्ज को मैक्सिमम फोर्स किस मीडियम में मिल रही है, मीडियम 1 में कि मीडियम 2 में। तो आप देखेंगे मीडियम 2 में 90 एक्सपीरियंस कर रहा है, और मीडियम 1 में कितनी फील कर रहा है, ओनली 40। तो बोलेंगे भैया यहां पर फोर्स ज्यादा है, तो यहां पर फोर्स है ज्यादा बच्चों, और इसकी परमिटिविटी क्या है, कम है। ठीक है, सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसलिए यहां आया एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, अगर परमिटिविटी लो है तो फोर्स क्या होगी, हाई होगी। तो जिस मीडियम की परमिटिविटी लो होगी वहां पर फोर्स बिटवीन द चार्जेस मैक्सिमम होगा। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जो सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, इसलिए वहां फोर्स क्या होगी, लार्ज होगी। इज इट क्लियर। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक कंडक्टर को रख दूं, किसको रख दूं, मीडियम में किसको रख दूं, कंडक्टर को रख दूं, तो वो क्या करेगा, वो कितने को अलाउ करेगा, भाई कंडक्टर आ गया बिटवीन द चार्जेस। बिटवीन द चार्जेस कौन आ गया, कंडक्टर आ गया। अब यहां से 100 स्ट्रिंग गई, कंडक्टर ने पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली, तभी तो वो कंडक्टर है, वो क्यों जाने देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो उसने क्या किया, पूरी की पूरी फील्ड को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो सेकंड चार्ज पे कितनी फोर्स पहुंची, कुछ नहीं पहुंची। हम स्ट्रेंथ बढ़ाते गए चार्ज की, कंडक्टर है, सबको अपने में से अलाउ कर रहा है, तो उसकी परमिटिविटी कितनी, इनफाइनाइट। कितनी, इनफाइनाइट।
याद रखें, इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, एयर की फ्री स्पेस की परमिटिविटी ये होती है, मिनिमम होती है, तो यहां फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम होगी फ्री स्पेस के केस में। बाकी जगह वेरी होते जाएगी परमिटिविटी। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसकी? परमिटिविटी की। अब देखिए, ये तो स्पेस की है, और कोई मीडियम होगा उसकी और कुछ होगी, तो ये मिनिमम है, बाकी में ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो अगली इसमें 10 टू द पावर डेसिमल में वैल्यू आते हैं 7.95, 2.85। ठीक है, तो हर मीडियम की परमिटिविटी को लर्न करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने एक नया टर्म बनाया, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। क्या टर्म बनाया? रिलेटिव परमिटिविटी। यहां तक की कहानी मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, कूलम्ब्स ने क्या किया? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये एक तरह से एनालॉजी थी किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की। इन्होंने सिर्फ मास की जगह क्या पुट कर दिया? चार्ज को पुट कर दिया, क्योंकि दोनों कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? मैटर की है। बाद में इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट देखा तो उनको पता चला कि भाई ये फोर्स बिटवीन द चार्जेस जो है ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मीडियम पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मास जो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, बट ये वैल्यू तो वेरी हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने एक नया कांस्टेंट दिया, दैट इज कॉल्ड कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक लाइन फोर्स है। ठीक है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस क्या है? लाइन फोर्स है, एक लाइन में ये एक्ट होती है। ठीक है, और ये फोर्स इंपॉर्टेंट टर्म किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए है, बॉडी के लिए नहीं है। ठीक है, अगर चार्ज बड़ा हुआ तो फोर्स स्कैटर्ड हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये जो लॉ है वो किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलरिटीज क्या है दोनों में? तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, 1/r², और ये भी क्या है? 1/r²। ठीक है, दिस सिमिलरिटी क्या है कि भाई ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, दोनों फोर्सेस मीडियम पे डिपेंड। ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही, कोई भी मीडियम हो, जी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। यहां पर क्या हो रही है? वेरी हो रही है। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई। परमिटिविटी को फिर हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, परमिटिविटी क्या है भाई? तो जितनी लाइन एब्जॉर्ब हो रही है वो उस मीडियम की परमिटिविटी है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बट हर मीडियम की परमिटिविटी लर्न करना पॉसिबल नहीं था। एप्सिलॉन नॉट ही आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब हर मीडियम की आपकी बुक में गिवन होती है परमिटिविटी, लेकिन वो डेसिमल में होगी, और हर मीडियम की परमिटिविटी लर्न करना पॉसिबल नहीं है। जैसे डेंसिटी होती है, सब मीडियम की डेंसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो हमने एक नया टर्म बनाया था, रिलेटिव डेंसिटी। वैसे हमने यहां पर एक नया टर्म बनाया, रिलेटिव परमिटिविटी। वो क्या है उसको समझते हैं। तो एक नया टर्म है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसको हम करेंगे एप्सिलॉन आर से। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझे, फिर फॉर्मूले पे हम आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने टू चार्जेस लिया और इसको एयर पे प्लेस किया। ठीक है, और ये टू चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो है 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन फोर्स बिटवीन दिस चार्जेस Q1 एंड Q2। सेपरेशन R है, और फ्री स्पेस पे या एयर पे आप बोल रहे हो कि हमारे लिए फ्री स्पेस एयर ही है, क्योंकि हमने फ्री स्पेस देखा नहीं है, तो थोड़ा सी डिफरेंस होता है वैल्यू पे, तो आप एयर ही समझे। तो वो कितनी फोर्स है? 100 न्यूटन है। अब हम क्या करते हैं, ये टू चार्जेस को ही इतने ही डिस्टेंस पे हम किसी अदर मीडियम पे प्लेस कर देते हैं, वाटर पे, ऑयल पे, कहीं पर भी मीडियम हमने चेंज कर दिया, और हम देखते हैं कि फोर्स 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो फोर्स क्या हो गई भाई? 10 टाइम्स डिक्रीज हो गई। तो कितनी हो गई फोर्स? 10 न्यूटन। कितनी हो गई फोर्स? 10 न्यूटन फोर्स हो गई। तो 10 इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। मतलब जितने टाइम्स इसने फोर्स को डिक्रीज कर दिया, वही इसकी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। एक अदर मीडियम पे हमने प्लेस किया, ये कोई ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था, ये नोन है, एयर नोन है, इसी से कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन किससे होगा? एयर, क्योंकि वो नोन क्वांटिटी, एप्सिलॉन नॉट हमको पता चल गया एयर का। ठीक है, तो ये दूसरा मीडियम है। हमने देखा यहां फोर्स 2 टाइम्स डिक्रीज हो रही है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स डिक्रीज हो रही है। एयर पे फोर्स 100 थी, यहां फोर्स 2 टाइम्स डिक्रीज हुई, तो ये फोर्स कितनी हो गई? 50 न्यूटन इन मीडियम 2।
सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज 2। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमको क्या आइडिया देती है? ये देती है हमको कि हमको ये पता चलता है कि हाउ मच टाइम फोर्स डिक्रीज एज कंपेयर टू फोर्स इन एयर, हाउ मच टाइम्स फोर्स डिक्रीज। ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है किससे? रिलेटिव परमिटिविटी से। तो यहां पर आपको सिर्फ नंबर याद रखना है, ये नंबर पे होगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो रही है, तो ये हमेशा आपको एक सिंपल नंबर मिलने वाला है। अब आपको एप्सिलॉन नॉट हर मीडियम का याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी पता है, अगर आपको ये पता है कि फोर्स एयर के कंपैरिजन में कितने टाइम्स डिक्रीज हो रही है, तो आप उसमें फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं उस मीडियम पे। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो ये बनता है फोर्स इन एयर हाउ मच टाइम्स डिक्रीज फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। ठीक है, फोर्स इन एयर क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मीडियम है तो परमिटिविटी उस मीडियम की होगी, चार्ज वही है, सेपरेशन वही है। ठीक है, ये पूरा गया, ठीक है, ये भी गया, तो क्या आ गया भाई? एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, क्लियर है भैया? 3 टर्म है, एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन m क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन r क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। और ये हमेशा किसमें होगा? नंबर में होगा। किसमें होगा? नंबर में। अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है तो आप उस मीडियम में फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट नोइंग परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ये जानने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, भाई रिलेटिव परमिटिविटी है 5 और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर है 22.5 न्यूटन। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द फोर्स बिटवीन चार्जेस इन दैट मीडियम। अब मीडियम में फोर्स पूछता है, एयर में फोर्स दे दिया है और साथ में आपको क्या दिया है? रिलेटिव परमिटिविटी दिया है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम नहीं दिया है, लेकिन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अगर आप FM लगाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m आ जाएगा और Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर आ जाएगा। अब एप्सिलॉन m कहां से लाए भाई? ये तो एप्सिलॉन R दिया है। ठीक है, तो आपका यहां फॉर्मूला देखो क्या बनता है? एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन R मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m की जगह आप लिख सकते हैं, एप्सिलॉन m की जगह आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ये क्या है? ये क्या है? इसकी वैल्यू तो गिवन है, फोर्स इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये कितना है भाई? ये है 22.5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r, वो तो गिवन है कितना? 5। तो आप फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी कर दे तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर पे। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है आपके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखें, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी हमको क्या इंफॉर्मेशन देगी? हाउ मच टाइम्स फोर्स डिक्रीज। तो अगर आप देखें इसको और अगर आप समझे डिटेल में जाए तो फोर्स इन एयर है 22.5। अब इस चार्ज को किसी मीडियम में रखा गया है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 5 है। इसकी मीनिंग क्या हुई? तो इसकी मीनिंग ये हुई कि अगर हम जो चार्ज एयर में उसको इस मीडियम में प्लेस करते हैं तो फोर्स एयर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो फोर्स उस मीडियम में कितनी है? तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन दैट मीडियम दैट इज 22.5 डिवाइडेड बाय 5 और ये आ गया 4.5 न्यूटन। ठीक है, तो याद रखें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। यहां पर फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम होगी। फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम। अगर कोई मीडियम आता है तो उसकी परमिटिविटी फ्री स्पेस के कंपैरिजन में ज्यादा ही होगी, तो फोर्स हमेशा क्या आने वाली है? कम ही आने वाली है। ठीक है, अगर आप कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं तो उसकी परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है। भाई कंडक्टर आया, ये चार्ज है, इसने अपनी स्ट्रिंग भेजी, ठीक है, अपनी लाइंस भेजी, तो ये कंडक्टर क्या है? सबको अलाउ कर लेगा, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। भाई इसके खाने की लिमिट थोड़ी है, वो तो गुड कंडक्टर है, जितना आ रहा है आने दो। ठीक है, अब पीछे में एक चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है, पीछे में एक चार्ज बैठा हुआ है। अब ये चार्ज बोलता है भैया ये मेरे को फोर्स लगाने वाला है, ये वेट कर रहा है इसके फोर्स की। बीच में मीडियम है कंडक्टर, ये कंडक्टर जो है वो यहां से एक भी फोर्स आने नहीं देता, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेता।
ठीक है, पूरी की पूरी फोर्स एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको कोई फोर्स फील ही नहीं होती, ये वेट ही कर रहा है, यहां से फोर्स जाते जा रही है, कंडक्टर एब्जॉर्ब करता जा रहा है, तो परमिटिविटी कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये बात हुई रिलेटिव परमिटिविटी की। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। कूलम्स लॉ पे बेस्ड अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और फिर इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल। थैंक यू।